हिमाचल सरकार के सबसे युवा मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में केक काटकर मनाया 35वां जन्मदिन। वर्तमान हिमाचल सरकार में सबसे युवा मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह का आज 35वां जन्मदिन है। इस मौके पर विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन शिमला में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। जन्मदिन के मौके पर विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश की जनता, अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया है। मैं सभी प्रदेशवासियों का अपने निर्वाचन क्षेत्र शिमला ग्रामीण के सभी प्रबुद्ध जनता का और सभी कांग्रेस पार्टी के सभी जनों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे हमेशा अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है। और आज के दिन खास रूप से सभी बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेना हमारे लिए अनिवार्य होता है। और आज बहुत खुशी की बात है कि आज जो है गौ पूजा भी होती है और उसके उपलक्ष्य में मुझे गौ माता का आशीर्वाद देने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं यही संदेश प्रदेश की जनता को देना चाहूँगा कि हम हमेशा प्रदेश के विकास में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश का विकास करना ये हमारा दायित्व है। हर इलाके का समान विकास हो, प्रदेश का हर कोना आगे बढ़े, ये हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है जिसमें हम निरंतर कार्य करते रहेंगे। जो जिम्मेवारी मुझे प्रदेश में एक मंत्री के रूप में मिली है उसका निर्वहन हम पूरे मजबूती से करने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज संयोग से मेरे जन्मदिन के दिन ही केंद्र से एक और बड़ा तोहफा आने वाला है और शाम तक मैं उसकी जानकारी प्रदेश को दूंगा कि अभी 300 करोड़ आया है। मुझे अभी जानकारी मिली है कि 15, 20, 25 करोड़ रुपए और मिल रहा है। जैसे ही उसकी ऑफिशियल जानकारी मिलेगी मैं उसको अपने विभाग के माध्यम से हम उसको साझा करेंगे। मगर हम निरंतर चाहे प्रदेश में विकास के, प्रदेश सरकार के माध्यम से सरकार के विकास की बात हो, चाहे केंद्र से प्रदेश के लिए सहयोग लेने की बात हो, हमने हमेशा हिमाचल के हित को सर्वश्रेष्ठ रखा है। और ख़ास रूप से मेरे स्वर्गीय पिता राजा वीरभद्र सिंह जी, उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन पर, उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के विकास कार्यों को आगे ले जाने में निरंतर पूरा प्रयास करते रहेंगे। केंद्र से भी हिमाचल के लिए पूर्ण सहयोग लाने का प्रयास करते रहेंगे। मुझे याद है वो शब्द जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 2003 में, और उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे देश के अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो उस समय जो है शिमला आए थे और केंद्र में भाजपा की सरकार थी और हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे और जो शब्द उस समय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहे थे कि वीरभद्र सिंह जी बेशक हमारी विचारधारा के नहीं हैं, मगर ही इज़ माय पर्सनल फ्रेंड। और उस तहत उन्होंने उस समय 500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को कांग्रेस पार्टी की सरकार के निवेदन पर, वीरभद्र सिंह जी के निवेदन पे दिए थे। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल के विकास को आगे लेकर जाना है। और आज के दिन मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता। मैं यही विश्वास प्रदेश की जनता को देना चाहता हूं कि आपके आशीर्वाद के साथ, आपके समर्थन के साथ, आपके प्यार के साथ हम निरंतर आगे बढ़ेंगे। और जहां पे जो कमियां भी हमारे विभाग में या हम में हैं, आप उसको भी उजागर करें, उसको भी हमसे साझा करें, ताकि उसको भी हम ठीक करने का प्रयास करें और मिलकर हिमाचल प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में हम सब अपना योगदान दे सकें।
आज के दिन मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी जैसा मैंने कहा कि मैं अपने विभाग की अलग से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। जब उसकी ऑफिशियल हमें सहयोग मिलेगा उसके बाद मैं उसकी जानकारी प्रदेश को और दूंगा कि हम क्या केंद्र से और मदद लाने में सफल हुए हैं। बाकी ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं एक बारी फिर से सभी प्रदेशवासियों का जो उन्होंने आज भरपूर प्यार, समर्थन और आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो निंदा करते हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो भी एक सही आईना दिखाते हैं, जो कमियां हैं उसको उजागर करते हैं और सही राह पर चलने के लिए हमको प्रेरित करते रहते हैं समय समय के ऊपर। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। जय हिंद। देखिए, नई सरकार बनी है तो उनको शुभकामनाएं हैं, मगर उसमें जो कांग्रेस पार्टी को बहुत उम्मीदें थी और कांग्रेस पार्टी की वहाँ पे सरकार बनने का एक बहुत बड़ा योगदान होना था, मगर वो क्या कमियां रही है वो तो पार्टी जो हमारी हरियाणा यूनिट है और हाईकमान है वो इस चीज़ को देखेगी। मगर अब क्योंकि नई सरकार वहाँ पे बनी है और नायब सिंह सैनी जी वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, नई कैबिनेट बनी है, उनको मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और हिमाचल के और जो हरियाणा के आंतरिक मसले हैं, कुछ होते हैं, इंटरस्टेट मसले होते हैं, उसमें जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, आने वाले समय में वो सकारात्मक भूमिका निभाएंगे और हिमाचल और हरियाणा के हितों को की रक्षा करेंगे, ये मैं कामना करता हूँ। देखिए, नई सरकार बनी है तो उनको शुभकामनाएं हैं, मगर उसमें जो कांग्रेस पार्टी को बहुत उम्मीदें थी और कांग्रेस पार्टी की वहाँ पे सरकार बनने का एक बहुत बड़ा योगदान होना था, मगर वो क्या कमियां रही है वो तो पार्टी जो हमारी हरियाणा यूनिट है और हाईकमान है वो इस चीज़ को देखेगी। मगर अब क्योंकि नई सरकार वहाँ पे बनी है और नायब सिंह सैनी जी वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, नई कैबिनेट बनी है, उनको मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और हिमाचल के और जो हरियाणा के आंतरिक मसले हैं, कुछ होते हैं, इंटरस्टेट मसले होते हैं, उसमें जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, आने वाले समय में वो सकारात्मक भूमिका निभाएंगे और हिमाचल और हरियाणा के हितों को की रक्षा करेंगे, ये मैं कामना करता हूँ। देखिए, नई सरकार बनी है तो उनको शुभकामनाएं हैं, मगर उसमें जो कांग्रेस पार्टी को बहुत उम्मीदें थी और कांग्रेस पार्टी की वहाँ पे सरकार बनने का एक बहुत बड़ा योगदान होना था, मगर वो क्या कमियां रही है वो तो पार्टी जो हमारी हरियाणा यूनिट है और हाईकमान है वो इस चीज़ को देखेगी। मगर अब क्योंकि नई सरकार वहाँ पे बनी है और नायब सिंह सैनी जी वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, नई कैबिनेट बनी है, उनको मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और हिमाचल के और जो हरियाणा के आंतरिक मसले हैं, कुछ होते हैं, इंटरस्टेट मसले होते हैं, उसमें जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, आने वाले समय में वो सकारात्मक भूमिका निभाएंगे और हिमाचल और हरियाणा के हितों को की रक्षा करेंगे, ये मैं कामना करता हूँ। देखिए, नई सरकार बनी है तो उनको शुभकामनाएं हैं, मगर उसमें जो कांग्रेस पार्टी को बहुत उम्मीदें थी और कांग्रेस पार्टी की वहाँ पे सरकार बनने का एक बहुत बड़ा योगदान होना था, मगर वो क्या कमियां रही है वो तो पार्टी जो हमारी हरियाणा यूनिट है और हाईकमान है वो इस चीज़ को देखेगी। मगर अब क्योंकि नई सरकार वहाँ पे बनी है और नायब सिंह सैनी जी वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, नई कैबिनेट बनी है, उनको मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और हिमाचल के और जो हरियाणा के आंतरिक मसले हैं, कुछ होते हैं, इंटरस्टेट मसले होते हैं, उसमें जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, आने वाले समय में वो सकारात्मक भूमिका निभाएंगे और हिमाचल और हरियाणा के हितों को की रक्षा करेंगे, ये मैं कामना करता हूँ। देखिए, नई सरकार बनी है तो उनको शुभकामनाएं हैं, मगर उसमें जो कांग्रेस पार्टी को बहुत उम्मीदें थी और कांग्रेस पार्टी की वहाँ पे सरकार बनने का एक बहुत बड़ा योगदान होना था, मगर वो क्या कमियां रही है वो तो पार्टी जो हमारी हरियाणा यूनिट है और हाईकमान है वो इस चीज़ को देखेगी। मगर अब क्योंकि नई सरकार वहाँ पे बनी है और नायब सिंह सैनी जी वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, नई कैबिनेट बनी है, उनको मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और हिमाचल के और जो हरियाणा के आंतरिक मसले हैं, कुछ होते हैं, इंटरस्टेट मसले